नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बाद राज्य सरकार द्वारा छूट दी गई है, जिसमें कारोबार फिर से पटरी पर आने लग गया है। पिछले वर्ष कोरोना काल में लाल कुआं क्षेत्र के एकमात्र नवनिर्मित हल्दू स्थित सिनेमाघर मूवी जोन का आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मूवी जोन में हिंदी फिल्म पुष्पा देखी। इस दौरान उन्होंने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर मूवी जोन के स्वामी योगेश मेहतोलिया को शुभकामनाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मनोरंजन के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे शॉर्ट मूवी को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि समाज में एक अच्छा संदेश देती है। जीवन में मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इससे कुछ लोकल फिल्में, शॉर्ट फिल्में भी बनेंगी, वो भी लगेंगी। इससे लोगों को एजुकेट करने में बड़ी मदद मिलेगी और ये एक अच्छा कॉमर्शियल वेंचर साबित होगा, इसका मुझे भरोसा है। और वैसे भी लालकुआं से लेकर के इस क्षेत्र में जो है पूरी ऐसी संभावना है, यहाँ के लोगों को एक अच्छा इंटरटेनमेंट भी मिलेगा। के सब लोगों के सपोर्ट से एक लालकुआं में हमने एक नई सोच रखी कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए अभी कुछ नहीं है, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ज़मीनें हमारी यहाँ पर बिकती जा रही हैं, प्लेग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरा कि रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में लोगों को क्या इतनी थकान है, सब स्ट्रेस है, इसको दूर करने के लिए हमने एक एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें सोची। 3 माह पूर्व खानपुर थाना क्षेत्र में कंपनी के कर्मचारी ने लूट करने वाले गैंग का सरगना पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसके पास एक तमंचा, कारतूस, नकदी बरामद किए हैं। एसपी क्राइम मनोज कत्याल ने लक्सर सीओ कार्यालय में पत्रकारों को बताया कि हरिद्वार के राकेश कुमार व विभोर कुमार पासी फाइनेंस कंपनी कर्मचारी हैं। 19 अक्टूबर में वह खानपुर आए थे। लालचंद वाला के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें तमंचा दिखाकर रोका और बैग छीन लिया। बैग में 8,000 रुपए थे। मोबाइल, टैब, मिनी प्रिंटर मशीन भी थी। खानपुर थाने में इसका मुकदमा दर्ज था। इसके खुलासे के लिए खानपुर एसओ संजीव थपलियाल, एसआई नवीन चौहान के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। टीम ने इनका खुलासा करते हुए लुटेरे गैंग के सरगना रोहित उर्फ बिल्ला पुत्र भंवर सिंह निवासी खानपुर को गिरफ्तार कर लिया कि उसके दोनों साथी फरार हो गए। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने लूटी गई नकदी, एक तमंचा, कारतूस व फाइनेंस कर्मचारियों के दस्तावेज बरामद किए गए। रोहित हार्डकोर क्रिमिनल है। उसके खिलाफ सहारनपुर, खानपुर व लक्सर में 7 मुकदमे दर्ज हैं। जो अभियुक्त हैं, इन्होंने 2021 वर्ष में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगातार दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें ये लूट के साथ साथ फायरिंग की घटना भी हुई है इनके साथ। तो इनको तो उधर जो मोडस ऑपरेंडी इनका था वो यही था कि सुनसान रास्तों पर ये लोगों को देख के उनको पैसा इनको छीनते थे और फायरिंग करते थे। तो इनको एक तमंचे और नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। लक्सर विधायक संजय गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाने के बाद भाजपा बैकफुट पर दिख रही थी। पार्टी के नेता विधायक पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में भाजपा के जिला अध्यक्ष जयपाल चौहान ने कहा कि संजय गुप्ता की कोई पीड़ा हो सकती है, लेकिन अपनी बात को पार्टी फोरम में रखना चाहिए था। सही रखने पर पार्टी जरूर उसका संज्ञान लेती है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मामला प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है। इस संबंध में जो भी कदम उठाना होगा वो प्रदेश स्तर से ही उठाया जाएगा। आपको बता दें कि 16 फरवरी को मतदान होने के बाद लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाया था। संजय गुप्ता ने आरोप लगाया था कि मदन कौशिक ने परोक्ष रूप से उन्हें हराने के लिए बीएसपी को समर्थन किया था। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां सभी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अगर उस बात को हम पार्टी फोरम के अंदर कहेंगे तो वो सबसे अच्छा। अब खबर कलियर से। आपको बता दें कि 2 दिन पहले माजरी गुम्मावाला निवासी दिनेश की मौत के मामले में चचेरे भाई की तहरीर पर पुलिस ने घोड़ा बुग्गी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम जांच में मौत का कारण गुलदार का हमला माना जा रहा है।
कुछ ग्रामीणों ने मौके पर गुलदार देखे जाने की पुष्टि भी की थी, लेकिन जांच के बाद मामला कुछ और ही निकला। 17 फरवरी की शाम भगवानपुर ने माजरी जाने वाले मार्ग पर एक शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान माजरी निवासी दिनेश के रूप में हुई थी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आशंका जताई थी कि मौत गुलदार के हमले के कारण हुई है। वहीं पुलिस और वन विभाग के अधिकारी जांच की बात कह रहे थे। पुलिस जांच में मौके से चाबुक और बोरी मिली थी, जिसके आधार पर सड़क दुर्घटना का मामला भी माना गया। अब मृतक के भाई योगेश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका चचेरा भाई 2 पूर्व अपनी रिश्तेदारी से गांव वापस लौट रहा था। जैसे ही वह माजरी तिराहे से गांव की ओर जा रहा था, कुछ ही दूरी पर सामने से आ रही घोड़ा बुग्गी चालक की लापरवाही के कारण उसके भाई की बाइक टकरा गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पीड़ित ने पुलिस से घोड़ा बुग्गी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीते कुछ दिनों से राजधानी के अलग-अलग इलाकों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए देहरादून की रायवाला पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में एसएससी जन्मेजय खंडरी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चोरों ने रायवाला, ऋषिकेश, डोईवाला और थाना रायपुर के इलाकों में करीब 10 घरों से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं खुलासा करते हुए एसएसपी का कहना है कि 3 चोर हिमायत खान, बसंत और कल्याण यूपी के मेरठ जिले के रहने वाले हैं और रात के समय बंद पड़े घरों को निशाना बनाते थे, जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी, जिनको रायवाला पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, जिनसे पुलिस ने चोरी का सामान भी वारदात कर लिया है। देखिए, पूर्व में कुछ चोरियां लगातार हो रही थी, जिसमें कि रायवाला क्षेत्र में जब चोरियां हुई तो उसके ट्रेसेस जब हमने देखे तो ट्रेसेस देखने के बाद हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इससे सामान जो चोरियों में सामान गया था वो सारा का सारा बरामद किया गया। दौरान पूछताछ जब पूछा गया तो इनके द्वारा और भी चोरियां इस क्षेत्र में किया जाना एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद हमारे द्वारा टीमें बनाई गई, जहां जहां पर चोरियां हुई थी उनके विवेचकों को रायवाला भेजा गया और जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा लगभग 10 चोरियां एक्सेप्ट की गई, जो कि रिसेंट पास्ट में इनके द्वारा क्षेत्र में की गई हैं। विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई, ऋषिकेश में की गई है, रायपुर में की गई है, डोईवाला में चोरी की गई हैं। इनमें ये तीनों उत्तराखंड की हसीन वादियों से हर कोई वाकिफ है और देश के सैलानियों के साथ ही फिल्मी जगत की हस्तियां भी उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों का लगातार रुख कर रही हैं। हाल ही में अक्षय कुमार ने भी मसूरी में फिल्म के दृश्य शूट किए और अब कलाकार तनुश्री चटर्जी और सत्येंद्र कुमार राजपूत भी उत्तराखंड की वादियों में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। आज डोईवाला के भोगपुर में एक भोजपुरी फिल्म गंगा किनारे परदेशी की शूटिंग की गई, जिसमें भोजपुरी अभिनेता सत्येंद्र सिंह राजपूत और फिल्म अभिनेत्री तनुश्री चटर्जी ने फिल्म के दृश्य शूट किए। अभिनेता सत्येंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि उत्तराखंड एक टूरिस्ट प्रदेश है, जहां नदियां, झरने, पहाड़ बेहद खूबसूरत हैं और यहां आकर जो सुकून मिलता है वह बेहद ही जिंदगी के अहम पलों में से एक होता है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में शहबाज खान, उमेश, अलीशा जैसे अभिनेता भी हैं जो कि फिल्म में अपने किरदार में नजर आएंगे। मैं हूं आप सबका अपना सत्येंद्र सिंह और आज हम लोग अपनी फिल्म भोजपुरी गंगा किनारे परदेसी का शूट करने के लिए आए हैं और पवित्र स्थल देवभूमि जो हमारा उत्तराखंड है, देवों की नगरी है और हम यहाँ पे आके हमें इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लग रहा है और आशीर्वाद, प्यार, दुलार जो मिला है, तो इसके लिए पूरे एकदम देवभूमि उत्तराखंड को दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग आज शूटिंग कर रहे हैं। हमारी को आर्टिस्ट हैं तनुश्री जी, काफ़ी इन्होंने फिल्में किया है और हम दोनों साथ इस फिल्म में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं ऋषिकेश नहीं आ रही हूँ, इससे पहले मैं आ चुकी हूँ ऋषिकेश में। एक फ़िल्म किया था, डिवोशनल फिल्म था, फिल्म का नाम आदिशक्ति। रज़ा मुराद जी थे उसमें, मैंने उनके साथ काम किया था। फिल्म था 2009 या 10 में किया था। ये दूसरी बार है, देवभूमि है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही पवित्र स्थान में आए हैं और दिल से दुआ है कि जिस फिल्म को लेके आज हम यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, ये फिल्म हमारी सुपर डुपर हिट है। वन निगम के द्वारा 7 गेटों को काफी दिनों से खोला गया है, पर फिर भी वहां पर उप खनिज उठान
बहुत कम मात्रा में हो पाया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि रामपुर क्षेत्र से चिड़ियाघर तक वन निगम के 7 गेट हैं, जिसमें उपखनिज उठाने की क्षमता करीबन 17 लाख के आसपास है और इन गेटों से उपखनिज तकरीबन 4 लाख के आसपास उठाया गया है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं वन निगम के डीएलएम शेर सिंह ने कहा कि हमारे 7 गेटों में उपखनिज उठाने की क्षमता 17 लाख के आसपास है, पर अभी तक 4 से 5 लाख उपखनिज इनसे उठ पाया है, क्योंकि इस क्षेत्र में शासन द्वारा प्राइवेट पट्टे करने से लोग इनके गेट से उपखनिज नहीं उठाते हैं, जिससे राजस्व का बहुत नुकसान होता है। के 7 प्लॉट हैं, रवासन फर्स्ट, रवासन सेकंड, कोटावाली, गंगा चिड़ियापुर, गंगा श्यामपुर, गंगा भोगपुर, गंगा बिशनपुर, 7 प्लॉट हैं वन निगम के जो संचालित चल रहे हैं इस समय। तो सर कितने घन मीटर का है? इनमें 7 लॉटों में 17,70,000 घन मीटर आवंटित है, खनिज निकाल सकते हैं इससे ना, और अभी तक मात्र 4 लाख घन मीटर निकला है। तो सर क्या कारण रहा है ऐसा कि ये इतना कम निकल पाया? कारण तो एक तो जो हमारा जो इस बराबर में पट्टे खुल गए हैं उनके रेट कम हैं, हमारे रेट ज़्यादा हैं, चूँकि फॉरेस्ट लैंड है हमारे पास और फॉरेस्ट लैंड में 5 रुपये कुंटल जो है उसकी ट्रांजिट फीस पड़ती है, तो रेट हमारे ज़्यादा हैं, उनके रेट जो है कम हैं, तो उनका माल स्टोन की सर खरीद रहे हैं, हमारा माल स्टोन की सर नहीं खरीद पा रहे हैं। अवैध मदिरा के विनिर्माण, संग्रहण व विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज जबलपुर कलेक्टर इलायाराज टी एवं आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी और आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी जीएल मरावी के नेतृत्व में बापू नगर खेरमाई मंदिर के पास नाले में अवैध कच्ची शराब के निर्माण की सूचना पर दबिश दी गई। वहीं आबकारी कंट्रोलर जीएल मरावी ने बताया, दबिश के दौरान अलग अलग स्थानों से 30 लीटर हाथ भट्टी, महुआ मदिरा एवं जमीन में गड़े ड्रामों को सेटेक्स की टंकियों से प्लास्टिक डिब्बों में से लगभग 4200 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। मौके पर लाहन का सैंपल लेकर शेष लाहन नष्ट किया गया और संबंधित आरोपियों पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए एवं एक स्थान पर जमीन के अंदर चैम्बर में 75 लीटर कच्ची शराब बरामद होने पर एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध 34(2) के तहत विवेचना में लिया गया। वहीं कार्रवाई में कुल 105 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और 6 प्रकरण दर्ज किए गए। ये देखिए, ये टंकी के अंदर ये पूरा भरा हुआ है। क्या हुआ सर? ये देखिए, ये बापू नगर का एरिया है, यहाँ पर कच्ची शराब बना करके और जमीन में एक बियर जैसा ही है, बियर ही बन रहा है। आज ना फोन लगाते हैं, उधर से निकल जाओ। ये देखिए, ये टंकी के अंदर ये पूरा भरा हुआ है। ये देखिए, ये बापू नगर का एरिया है, यहाँ पर कच्ची शराब बना करके और जमीन में एक बियर जैसा ही है। एक सूचना मिली थी कि बापू नगर रांझी में खेरमाई मंदिर के पास जो नाला है बस्ती और जीसीएफ के बीच में, वहाँ पर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जाती है। तो उस सूचना पर जो है तो आज सुबह सुबह दबिश दी गई थी। तो वहाँ पर बहुत सारे ड्रम, टंकियाँ से भरे हुए लाहन बरामद की गई। लगभग 4200 किलोग्राम, 4200 किलोग्राम के आसपास जो है तो लाहन बरामद की गई, जिसका सैंपल लेकर के मौके पर नष्ट किया गया। कच्ची शराब भी 105 लीटर के आसपास बरामद की गई है विभिन्न स्थानों से। और एक स्थान जहाँ पर चैम्बर था, जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके और चैम्बर बनाया गया था, वहाँ से भी कच्ची शराब बरामद की गई है। कुल कार्रवाई में 105 लीटर के आसपास कच्ची शराब भी बरामद की गई है। और जबलपुर के बेलखेड़ा थाने से करीब 8 किलोमीटर दूर ग्राम सुनाचर के समीप खेत के बीच में बनी एक झोपड़ी में उज्ज्वला योजना के तहत मिला गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क गई, जिसमें एक महिला बुरी तरह झुलस गई। आग बुझाते समय उसका पति भी झुलस गया। आग लगने का कारण गैस सिलेंडर फटना बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सुनाचर निवासी खिलन प्रजापति एवं उसकी पत्नी आरती, जो कि प्रभु मुकद्दम के खेत में झोपड़ी बनाकर सिंचाई का कार्य करते थे, तभी खाना बनाते समय अचानक गैस से आग भड़क गई,
देखते ही आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि गैस सिलेंडर का धमाका इतना तेज था कि दूर दूर तक उसकी आवाज गई। महिला जल रही झोपड़ी से नहीं भाग पाई, लेकिन पत्नी को जलते देख पति ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की और पति भी आग में झुलस गया। वहीं महिला के शरीर में आग लगने से खेत में लगे मटर की फसल में लोटती रही, तब भी आग नहीं बुझी। अत्यधिक जलने से उसे 108 की सहायता से मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा गया है, जिसमें पति पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्राम सुनाचर में खेत में मजदूरी कर रहे खिलन और उनकी पत्नी आरती दोनों मजदूरी करते हैं और टपरिया बनाकर रहते हैं। तो उज्ज्वला के तहत जो उनको सिलेंडर मिला था, गैस सिलेंडर, वो खाना बनाते समय फट गया, जिसमें दोनों झुलस गए, बुरी तरह से झुलस गए हैं। और जो पत्नी है उनकी, वो प्रेग्नेंट भी थी और सुना है उसकी हालत बहुत नाजुक है, दोनों गंभीर अवस्था में। मेडिकल उनको गांव वाले जब पहुंचे, काफ़ी देर बाद पता चला, तो उनको मेडिकल 108 के माध्यम से रेफर किया गया, जिसमें उनकी हालत बहुत नाजुक बताई। जबलपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया के जन्मोत्सव पर विगत 12 वर्षों से जनहित में समर्पित एक मानव सेवा के लिए पूर्व विधानसभा के क्षेत्रीय निवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी के आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी तरह स्वस्थ शिविर का आयोजन भी उसी का एक हिस्सा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 2021 में लगभग 13,500 हितग्राहियों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। इन स्वास्थ्य शिविरों में 6,500 चश्मे वितरित किए गए एवं 1,108 मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्तियों के ऑपरेशन कराए गए। अब 21 फरवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग क्षेत्र के स्थानों में जांच शिविर लगाए जाएंगे। जबलपुर के बरावट रोड स्थित समगड़िया होटल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्तागण शामिल हुए। मंत्री पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय लखन घनघोरिया जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष फिर ये 12वां वर्ष है। मानव सेवा की मिसाल है माननीय लखन घनघोरिया जी, और इस बार पुनः 21 तारीख से 26 तारीख तक आई कैंप लगाया जाएगा और 2 मार्च को एक मेगा हेल्थ कैंप के साथ साथ चश्मों को वितरण का कार्यक्रम भी होगा। विगत 12 वर्षों में लाखों क्षेत्र के जो नागरिक जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या उनको ये समस्या है, वो लाभान्वित होते हैं और सर्व सुविधा युक्त तरीके से उनका आंखों का ऑपरेशन के साथ साथ हेल्थ कैंप लगाया। सागर जिले की रहली तहसील की तीखी गांव में बग्गी को लेकर बवाल हो गया। बग्गी मालिक ने बारात को पीट दिया। जानकारी के मुताबिक दूल्हे के पिता ने पीरहार से एक बग्गी बुक की थी, लेकिन बग्गी महंगी होने के कारण दूसरी बग्गी बुक कर ली, जिससे नाराज होकर बग्गी मालिक ट्रैक्टर से 6-7 लोगों को लेकर आया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वहां पर गांव के लोग आ गए और बीच बचाव किया। बग्गी मालिक ट्रैक्टर लेकर वहां से भाग निकला, जिसकी रिपोर्ट दुल्हन के पिता के द्वारा थाने में की गई है, जिसमें बग्गी मालिक समेत 6 लोगों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी रोहित मिश्रा ने बताया, बग्गी के विवाद पर से बग्गी मालिक और बारातियों के बीच मारपीट का मामला आया, जिस पर अपराध कायम कर लिया है। 6 लोगों को चोट आई है। में बग्गी के विवाद पर से बारात और बग्गी के मालिकों के बीच विवाद हुआ था, इस पर अपराध कायम कर लिया गया। 5-6 लोगों को चोट आई है। एक लोगों को सिर में चोट थी, बाकी 1-2 लोगों को हाथ पैरों में चोट आई है। मामला मध्य प्रदेश उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन पाली का है, जहां आज सुबह तकरीबन 4:30 पर उत्कल एक्सप्रेस से सुनील यादव, जो कि आर्मी का जवान बताया जा रहा है, जिनकी उम्र लगभग 34 वर्ष है, जो कि ट्रेन से उतरकर पाली स्टेशन जा रहे थे, तभी स्टेशन के रास्ते में स्टेट बैंक के समीप लूटपाट के इरादे से आए 3 व्यक्तियों के द्वारा सामान छीनना चाहा, लेकिन नाकाम रहे, जिसके बाद सुनील यादव के शरीर में 5 बार चाकू से हमला किया गया। हमला करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए, जिसकी जानकारी आरपीएफ के द्वारा पाली थाना को दी गई, जहां घटनास्थल पर पाली पुलिस की टीम ने 100 डायल की सहायता से
घायल सुनील यादव को पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सुनील यादव को शहडोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि वह इस मामले की जानकारी देते हुए एसडीओपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जाट ने कहा कि आरोपी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी हाँ, ये आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी। सुनील कुमार यादव हैं जो ट्रेन से पाली स्टेशन पर उतरे थे। जब बाहर ये आए हैं तो 3 व्यक्तियों ने इन्हें रोका है। इस पर विरोध करने पर इन्होंने चाकू से इनके ऊपर हमला किया है। उपरोक्त मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की पल पल की बड़ी छोटी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज।